अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज हम उस चीज़ का तज़किरा करने लगे हैं जिसके इस्तेमाल से जिन ख़वातीन को मखसूस अयाम में वीकनेस हो जाती है उनकी ये वीकनेस दूर हो जाएगी, और जो अफराद उम्र रसीदा हैं उनके लिए भी एक ताकत का ख़जाना है। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं ख़ुबानी की। अरबी में जनाब इसको कहा जाता है मशमश, और फ़ारसी में इसको कहा जाता है ज़र्द आलू। सिंधी में भी इसको ज़र्द आलू ही कहा जाता है। जी जनाब, इसका पहाड़ी नाम जो है वो है हाड़ी, और जनाब इसको अंग्रेज़ी में एप्रिकॉट कहा जाता है। ये एक मशहूर फल है जिसका रंग जो होता है वो ज़र्द, और जब ताज़ा होती है तो पीला होता है। जायका इसका जो होता है वो शीरीं होता है। ख़ुबानी का मिजाज अमूमन तौर पर सर तर दर्जा दौम में आता है, और जो इसका गूदा होता है उसका मिजाज गर्म और तर होता है। जी जनाब, मुकाम पैदाइश का तज़किरा करूँ तो अफ़गानिस्तान, मगरबी हिंद, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में बाकसरत ये पाया जाता है। जी जनाब, खुश ख़ुबानी जो है वो कुदरती ख़जाने से माला माल है। इसके अंदर विटामिन ए, सी, पोटेशियम और फाइबर का भरपूर ख़जाना मौजूद होता है। फ़ायदे का तज़किरा करें तो उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी जनाब, ये खून की कमी को दूर करता है। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन का मसला रहता है वो इसका इस्तेमाल करें तो उनकी खून की कमी का मसला जो होगा वो हल हो जाएगा। और जैसा कि मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि जो है जिन ख़वातीन को मखसूस अयाम में वीकनेस होती है या जो उम्र रसीदा हज़रात होते हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी वीकनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उनको माहवारी में भी आसानी रहेगी, पेन नहीं होगी। इसके अलावा जो लोग थक जाते हैं जल्दी, जिनका जिल्द का रंग ज़र्द जल्दी पड़ जाता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि ये नज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो उम्र रसीदा अफराद हैं वो इसका इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये मोतिये के से भी बचाती है। जो मोतिये का असर आँखों पे पड़ता है उससे ये आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है ख़ुबानी। इसके साथ आपको चूँकि मैंने बताया कि फ़ाइबर का इसके अंदर ख़जाना मौजूद है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है, और जनाब जिन लोगों का वज़न बढ़ जाता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये जिल्द के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दायमी कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। इसके अंदर फ़ाइबर चूँकि बहुत मकदार में होता है। इसके अलावा ये जिल्द को बहुत अच्छा करती है। एक्ज़ीमिया वाले, ख़ारिश वाले जो मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल करें, उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जनाब हामला ख़वातीन इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। हाई बीपी के जो मर्ज़ में मुब्तला लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिल की धड़कन को जो है वो बेहतर करती है। और जनाब आखिर में आपको ये बताऊं कि ये एक पूरा एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर जैसे मर्ज़ के लिए भी रोकथाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जनाब ख़ुबानी का आप जो है इस्तेमाल करें। खुश ख़ुबानी का अभी मौसम जो है आगे ख़ुबानी का आने वाला है, क्योंकि ये गर्मी में ख़ुबानी आती है, तो ताज़ी ख़ुबानी जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो खुश ख़ुबानी है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इवन आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बवासीर के मरीज़ जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़ाइबर इसके अंदर मौजूद होता है। तो जब कब्ज़ होती है तो फिर बवासीर आपको होती है, तो उस फ़ाइबर आपको जो है ना इन दोनों अमराज से जो है महफूज रखेगा। मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, भूख बहुत बेहतर कर देती है ख़ुबानी जो है। तो जैसे ही इसका मौसम, चूँकि अभी आगे आगे ख़ुबानी बहुत आसानी से अवेलेबल होगी ताज़ी, तो आप इसका इस्तेमाल जो है बच्चों को भी कराएं, ख़ुद भी इस्तेमाल इसका करें। जी जनाब, अब इसको कैसे इस्तेमाल किया गया? आम तौर पर तो ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खुश ख़ुबानी का एक तरीका हम आपको बताते हैं। जो दो तरीके हैं हम आपको बताने लगे हैं, उस दोनों सूरतें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जिसको बेहतर जो तरीका लगता है वो उसको उस तरीके से इस्तेमाल करें। तो आप तरीका नोट फरमा लें। रात को 5 से 10 दाने एक गिलास पानी में भिगो कर रख दें। सुबह एक उसकी गुठली निकाल कर ग्राइंड करके सुबह निहार मुँह उसमें 1 चम्मच शहद जो है शामिल कर लें, और उसको जो है आप इस्तेमाल करें। मैदे और बवासीर के मरीज़ जो हैं वो खाने से कबल 3 दाने जो है
इसका इस्तेमाल करेंगे 3 दाने का खुश्क पानी का, तो उससे जो है निज़ाम चूँकि फ़ाइबर होता है इसके अंदर, तो वो बेहतर हो जाएगा और वो जल्दी खाना जो है ना हज़म कर लेगा आपका। जैसा कि मैंने तज़किरा किया है कि इसके अंदर फ़ाइबर का एक ख़जाना मौजूद है, तो जिन लोगों को पेचिस की शिकायत रहती है वो लोग जो है इसका इस्तेमाल अपने तबीब के मशवरे से करें, जिनकी आंतें कमज़ोर हैं, और शुगर के अमराज़ में मुब्तला लोग भी जो है अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें। चूँकि पेचिस का तज़किरा हुआ है तो मेरी अनार के ऊपर एक छिलके के ऊपर एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने पेचिस का तज़किरा किया है कि कैसे अनार का छिलका जो है मुफीद है पेचिस के अमराज़ में, तो देखना मत भूलिएगा, ये मेरी एक वीडियो है। और जनाब मैं चूँकि जिल्द की ख़ारिश और एक्ज़ीमिया का तज़किरा का, तो आंबा हल्दी के ऊपर मेरी एक ये वीडियो मौजूद है, तो इसको भी देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी पिछली वीडियोज़ की तरह। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।